अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिक्सल बाइट। मेरा नाम है ज़ुबैर मलिक और आज हम स्टार्ट करेंगे एडोब फोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ का नया लेक्चर जो कि है क्लोन स्टैम्प टूल पे। सो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है क्लोन स्टैम्प टूल, तो क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो बेसिकली क्लोन जनरेट करता है किसी एक चीज़ का। लाइक अगर आपने किसी एक चीज़ को कॉपी करना हो किसी दूसरी जगह पे बिल्कुल उसी तरह का, तो उसको उस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। सो क्लोन स्टैम्प टूल फ़ोटोशॉप के अंदर इसकी जो हॉट की होती है वो एस है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हॉट की और शॉर्ट की में क्या फ़र्क है। जो शॉर्ट कीज़ हैं वो कम्बिनेशन ऑफ कीज़ होती हैं, बल्कि जो हॉट कीज़ हैं वो सिर्फ सिंगल कीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाइक जिस तरह इसकी हॉट की है एस, अगर एक लेटर को प्रेस किया जाए और वो की अपना परफॉर्म कर जाए, डैट इज़ हॉट की। ओके, सो यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल की जो हॉट की है वो एस है। एस दबाने से हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल ओपन हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके आएँ तो आपके पास एक टूल टिप भी आ जाएगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि क्लोन स्टैम्प टूल का नाम है, उसकी हॉट की और वो करेगा क्या। यहाँ पर उसका एक छोटा सा प्रीव्यू भी वो बना के दे रहे हैं कि आपका ये टूल किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। सो इसको करने के लिए हम एक कोई इमेज डाउनलोड करते हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए हम वेबसाइट पर जाएंगे pixels.com, जो कि वेबसाइट है जिस पे आप कमर्शियल इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इस पे हम कुछ लैंडस्केप अगर डाउनलोड करें, आई थिंक ये लैंडस्केप काफ़ी रहेगा। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और हम इसे ओपन करते हैं इस फाइल को एडोब फोटोशॉप में। जी, तो हमारे पास इस वक्त ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम अगर क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर आएँ, जैसे अगर हम देखेंगे इस लैंडस्केप के ऊपर मुझे ये जो बंदा खड़ा हुआ है दरमियान में, इसकी वजह से जो फ़ोटो है वो कुछ ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ऑल्दो ये सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए लैंडस्केप फ़ोटो, बट फ़िलहाल इसको सिखाने के लिए मुझे लगता है कि हमें इस बंदे को यहाँ से रिमूव करना है। तो पहले मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, देन मैं आपको इसकी कॉपी करके दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे कॉपी करते हैं। मेन पर्पस जो इस टूल का है वो कॉपी करना नहीं है, वो एक्चुअली रिमूव करना है, ठीक है। सो कॉपी की जो कमांड है वो इससे परफॉर्म तो हो जाती है लेकिन उतनी बेहतर नहीं होती, राइट। हम क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर करेंगे हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सारी फील्ड हैं। यहाँ पर हम इसके ऊपर हम इस टूल को रब करेंगे। जैसे ही हम इस टूल को यहाँ पर फेरेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि क्लोन स्टैम्प टूल जो है यहाँ पर वर्क नहीं कर सकता क्योंकि एरिया डिफाइंड नहीं है। अब एरिया कैसे डिफाइन होता है, पहले मैं बताऊँ आपको एरिया है क्या। एरिया वो चीज़ है जिसकी बेस पर इसने उस चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ से इस बंदे को कॉपी करना है तो आपका जो एरिया होगा वो ऑफ कोर्स ये बंदा होगा जिसने कॉपी होना है। तो उस एरिया को कॉपी करने के लिए आपने ऑल्ट प्रेस करना है, मैक पे भी और विंडोज़ पे भी। ऑल्ट की पर होल्ड रखेंगे और आप उस जगह को कॉपी करेंगे, लाइक सिंगल क्लिक करेंगे लाइक दिस, और ऑल्ट को आप छोड़ देंगे। अब मुझे ये देखें, आप माउस के साथ देख रहे हैं, आपके साथ वो वाला जो आपका एरिया था वो आपके माउस के साथ आ गया। अब आप ऐसे इसको क्लिक करेंगे और अपने बटन को प्रेस करे में, मतलब प्रेस किए रखे में आपने इस पर्सन को ड्रॉ कर दिया। इस वक्त आपके सामने इसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है, राइट। अच्छा, इसी तरह से अब अगर आपने इसकी कॉपी कहीं और जनरेट करनी है तो आपने वो जो एरिया सेलेक्ट किया हुआ था वो अब उस तरह से, वो एरिया उस तरह से वर्क नहीं करेगा क्योंकि एरिया जो है वो बिल्कुल जिस पॉइंट से आपने सेलेक्ट किया था नेक्स्ट भी वो उसी पॉइंट से ही कॉपी करेगा। अगर आपको दोबारा से कॉपी करना है तो आपको दोबारा ही उसी पोजीशन को कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे का एरिया कॉपी करता जाएगा। जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया था, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ तक कॉपी बना चुका है तो आगे के एरिया में वो बाकी चीज़ों को कॉपी करेगा। सी, आप इस वक्त मेरे कर्सर के साथ एक और कर्सर देख रहे होंगे जो एरिया डिफाइन कर रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये उस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से मैंने कॉपी किया था। अब अगर मुझे इसकी दोबारा कॉपी बनानी है तो मुझे ऑल्ट प्रेस करके इसे दोबारा से कॉपी करना है, तभी मैं इसको कहीं और कॉपी बना सकता हूँ। आपको पॉइंट समझ आया ये? ओके, अब हम इसे रिमूव करते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमने इसको रिमूव करना हो तो हम कैसे करें। ठीक है, रिमूव करने के लिए हमने क्लोन स्टैम्प टूल को ही सिलेक्ट करना है ऑफ कोर्स, और यहाँ पर हमने किसी और एरिया को सिलेक्ट करना है। यानी अब हमने कॉपी का जो एरिया है, यानी जो सोर्स एरिया है, वो हमने कहीं और से डिफाइन करना है। जैसे मुझे लग रहा है ये वाला एरिया ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने इसके ऊपर फेर दिया और ऊपर से रिमूव हो गया। ऑल्दो आपको जो कलर डिफरेंस है वो लग रहा है, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम इसको और बेहतर करते हैं। बेसिक लेवल के लिए हमने उसको रिमूव कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास इस तरह का जो इशू आपको फेस हो तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल करीब के एरियाज़ को कॉपी करना है। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने अपने ब्रश साइज़ को ज़रूर चेंज करना है, ताकि अपने सब्जेक्ट के साइज़ के मुताबिक ब्रशेज़ रखें, ताकि आप आराम से उस चीज़ को कॉपी और रिमूव कर सकें। ब्रश साइज़ चेंज करने के मैंने तरीके आपको ब्रश टूल में वीडियो में बताए थे, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ। एक, आप राइट क्लिक करके अपने ब्रश के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास कर्ली ब्रैकेट अप और डाउन के बटन है, इससे आप अपने ब्रश के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल हमने अपने कर्ली ब्रैकेट डाउन से अपने ब्रश को चेंज किया और यहाँ पर हमने वो एरिया सेलेक्ट कर दिया जिसमें कलर मैच कर रहे हैं उस एरिया से। यहाँ से हमने कॉपी जनरेट की और इस कॉपी को हमने इसके ऊपर ऐसे फेरा और अब देखें, जूम आउट करने पे आपको वो डिफरेंस फील नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से उस चीज़ को कॉपी किया था, क्योंकि कलर मैच हमने बिल्कुल बेहतर कलर मैच हमने कर लिए, राइट। अच्छा, अब क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर इस वक्त अब आपने इसकी कॉपी तो आपने उड़ा दी, लेकिन आपको अब बाद में रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, मुझे वो फ्यूचर में मुझे वो कॉपी चाहिए थी। तो अब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम इसको यहाँ से दोबारा अंडू करते हैं। हम यहाँ पर एक नई लेयर जनरेट करते हैं, जो नई लेयर इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, अब हम दोबारा क्लोन स्टैम्प टूल में आएंगे और हम इस बंदे को दोबारा से कॉपी करते हैं ताकि ये बंदा एक नई लेयर के अंदर आ जाए। अब नई लेयर में कैसे आएगा, हमने नई लेयर को सिलेक्ट किया, ऑल्ट पर होल्ड रखा और इसको क्लिक किया। जैसे ही हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये बंदा अब आपका नई लेयर के अंदर बन चुका है। ये देखें, आप नई लेयर को ऑन ऑफ करेंगे तो ये आपका नई लेयर में बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, मैं दोबारा से नई लेयर बनाता हूँ, नई लेयर बनाते हैं और आप इस पर क्लिक करते हैं और आपका नई लेयर से नई लेयर के ऊपर ये बंदा नहीं बन रहा, तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर करंट लेयर तो नहीं सिलेक्टेड। ठीक है, मेक श्योर करना है आपने ऑल लेयर सेलेक्टेड हो, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। अगर आपका करंट लेयर सेलेक्ट है यहाँ पे, तो इस सूरत में अगर आप यहाँ से क्लोन लेंगे तो ये आपका क्लोन एट द फर्स्ट पॉइंट पकड़ा ही नहीं गया, क्योंकि आप एक नई लेयर पे हैं और ये लेयर ब्लैंक है। ये देखें, मैंने बैकग्राउंड ऑफ किया तो जो नई लेयर है ये एक्चुअली ब्लैंक है, इसके ऊपर उसने वो एरिया को पिक ही नहीं किया। तो जब वो पिक ही नहीं किया उसने, तो वो फिर ड्रॉप कैसे करेगा। ये देखें, हमने इसे पिक किया, अब हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास वो एरिया ही नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको या तो करंट एंड बिलो भी रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 ही लेयर्स हैं, लेकिन फॉर द सेफर साइड आप इसको ऑल लेयर्स भी कर सकते हैं, ताकि सारी लेयर्स के अंदर अगर आप मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे हैं तो उन सारी लेयर्स में से वो उसको सेलेक्ट करे और सब्जेक्ट को और कॉपी कर दे। फिलहाल हम इसको ऑल लेयर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी हम एक कॉपी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त इसने इस बंदे की कॉपी नई लेयर के ऊपर जनरेट कर दी है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं न्यू लेयर के ऊपर। हम एक न्यू लेयर बनाते हैं और यहाँ से हम क्लोन उठाते हैं, मेक श्योर करते हैं हमारा ऑल लेयर सेलेक्टेड है और अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। इस सूरत में आपको ये रिमूव हुआ हुआ दिख गया है, लेकिन रिमूव जो हुआ है वो हमारी न्यू लेयर पे हुआ है, ओल्ड लेयर के अंदर वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ विंडोज़ के अंदर अगर हम जाएं, विंडोज़ पैनल में, यहाँ पर हमारे पास फर्दर टूल्स होंगे क्लोन के लिए, क्लोन सोर्स। ठीक है, क्लोन सोर्स टूल का हमारे पास एक पैनल खुल चुका है। अच्छा, क्लोन सोर्स जो टूल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे हम मल्टीपल कॉपीज़ अपने पास रख सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ नहीं, मल्टीपल क्लोन एरियाज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास 5 पैटर्न्स बने हुए हैं। फर्स्ट एरिया के अंदर फर्स्ट को हमने चूज़ किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट में फ़र्स्ट ही चूज़ हुआ होता है। हमने क्लोन स्टैम्प टूल पकड़ा और हमने नई लेयर बना के, कोशिश कीजिए आपने हर चीज़ जो है वो नई लेयर के अंदर करनी है, ताकि इन केस अगर आपको कुछ पीछे से रिवर्ट करना पड़े तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसको रिवर्ट बैक कर सकें। ठीक है, इस लेयर के अंदर
हम ये बंदे की कॉपी रखते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम जो सेकंड वाला टूल है इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से ये दरख्त को पकड़ते हैं और दरख्त यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। हमने दरख्त बना दिए। थर्ड टूल को पकड़ते हैं और हम यहाँ पर ये पहाड़ को इस जगह पर कहीं बना देते हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या है, जब भी हमें दोबारा इस पर्सन को सेलेक्ट करना हो तो हम अपने क्लोन टूल पे आएंगे तो ये ऑलरेडी पर्सन सेलेक्टेड है, यानी उसका ही एरिया सेलेक्टेड है। ये देखें इसके इर्द गिर्द। अगर मुझे दरख्त वाले पैटर्न को मूव करना है तो दोबारा से मैं सेकंड वाले पे आऊँगा और अपने दरख्त वाले पैटर्न को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे माउंटेन वाले को करना हो तो मैं थर्ड वाले पे आऊँगा जिसको मैंने डिफ़ाइन किया था और मैं फर्दर माउंटेन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस तरह आपको बार बार एक क्लोन को कंटिन्यू कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अगर आपने एक ही क्लोन टूल सेलेक्ट किया था, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, उसके थ्रू आपको बार बार क्लोन्स पकड़ने पड़ेंगे नए, यानी उनके एरियाज़ जो हैं दोबारा से पकड़ के दोबारा उनको बनाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल रहती है इन केस अगर आपको मल्टीपल क्लोन्स जनरेट करने हो। सेकेंड चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने किसी चीज़ को, मैं फ़िलहाल के लिए हम ये ऑप्शन जो है फ़िलहाल जो हम ये लेयर को रिमूव कर देते हैं और एक नई लेयर जनरेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसका क्लोन कॉपी करना है लेकिन उस क्लोन को आप रिवर्ट कर सकें, यानी या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसके लिए हम क्लोन टूल को पिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखें। इसके ऊपर अगर आप माउस लेके आएंगे तो टूल टिप आएगी। जो भी येलो कलर के अंदर बार में लिखा हुआ आता है उसे टूल टिप बोलते हैं। वो किसी भी टूल की गाइडलाइन बता रही होती है, आपको गाइड कर रही होती है कि ये टूल किस मकसद के लिए। तो इस पर लिखा आएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको अगर क्लोन इसका स्टैम्प पकड़ते हैं क्लोन स्टैम्प से, तो ये देखें इसने उसकी हॉरिजॉन्टल कॉपी जनरेट कर दी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसे ऑफ़ करके वर्टिकल ऑन करते हैं और इस टूल को पकड़ते हैं तो यहाँ पर इसकी कॉपी वर्टिकली जनरेट हो गई है। आप देखें हमारा जो माउस कर्सर है वो भी उल्टा चल रहा है, यानी इस वक्त ऊपर और नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट काम इससे ले सकते हैं। सेकंड चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है एंगल। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ पैटर्न्स जो हैं वो रोटेट करने होते हैं। जैसे आपने किसी शर्ट को डिज़ाइन किया है और उसके अंदर आप उसके कॉलर एरिया के साथ आप प्ले कर रहे हैं और कॉलर एरिया टर्न होता जा रहा है, तब आप क्या करेंगे। जैसे मैं उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दूँ, जैसे ये वाला जो पैटर्न है मैं चाहता हूँ मैं ये यहाँ पर अप्लाई करूँ, लेकिन ये एरिया जो है ये आगे घूमता जा रहा है, यानी गोल होता जा रहा है। तो इस पर आपका ये पैटर्न ऐसे वर्क नहीं करेगा। ये देखें, अगर मैंने यहाँ से कॉपी बनाई और मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ तो ये चीज़ सीधी जाती जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उतना एरिया सीधा ड्रॉ करना है जितना हमारा एरिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये एक रोटेट टूल है, इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपको पूरा विंडो भी वो आपको घुमा के दिखा रहा था, जिससे आपको पता चल रहा था कि आपका जो क्लोन है वो कितना रोटेट होने वाला है। दोबारा आपने यहाँ से अपना क्लोन पकड़ा और यहाँ से हम एंगल डिफ़ाइन कर दें। अभी हमारे पास एंगल कम है, इसको हम कर देते हैं 50। और अब देखें, अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको आप और करें 80 कर दें तो आप इसको फर्दर घुमा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने उसको उसके इर्द गिर्द जैसे भी आपकी पोजीशन है आप उसके अकॉर्डिंगली उस एंगल को एडजस्ट करके अपने क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से उसको रोटेट कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर कुछ हेल्पफुल ऑप्शंस हैं कि आपने देखना है कि आप इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी इन्वर्ट नहीं, आप अपनी ओपेसिटी कम करके देख सकते हैं कि आपने, ये देखें अगर मैं ओपेसिटी यहाँ से 60% कर दूँ तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि अब आप जो आप रोटेट करने वाले हैं, हम फॉर फिलहाल के लिए हम रोटेशन को ऑफ़ कर देते हैं। हम अपनी क्लिप को ऑफ़ कर लेते हैं और ओके क्लिप को ऑन कर लेते हैं। इस वक्त हमारा जो प्रीव्यू दिख रहा है वो हम उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 60% है। अगर हम इसको 100% कर लें तो हमारी ओपेसिटी इस वक्त एग्जैक्ट दिख रही है कि ये क्या आने वाला है। लेकिन समटाइम ओपेसिटी जो है कम करने से हमें
ज़्यादा मदद मिलती है कि हमें पता चल रहा होता है कि इसने कहाँ पे ड्रॉ होना है और किस तरह का ड्रॉ होना है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी ओपेसिटी जो है वो 70% के अराउंड रखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने उसे कहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे आपने इस बंदे को कॉपी करना है और इसको आपने यहाँ पर कॉपी करना है, तो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है कि वहाँ पर तो वो एक इसमें लैंडस्केप के अंदर एक खड्डा सा बना हुआ है, तो ये बंदा तो ऑफ कोर्स वहाँ पे खड़ा हुआ ठीक नहीं लगेगा। तो आप उसकी ऑप्शन बेहतर जगह चूज़ कर सकते हैं। देखें इस वक्त इस एग्जांपल में मैं इसको उस खड्डे से थोड़ा सा पीछे लेके आ रहा हूँ ताकि वो बंदा सही जगह पर खड़ा नज़र आए। ठीक है, अब इसको आप फर्दर रिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे आप इसके अंदर की चीज़ें जो इसकी टाँगों के दरमियान में है या साइड पे है, जिसने उसका गैप फिल कर दिया, वो गैप जो है वो बेहतर तरीके से आप कर सकें। उसके लिए हम मास्किंग यूज़ करते हैं, लेकिन मास्किंग क्योंकि मैंने अभी आपको बताई नहीं है, तो हम इसलिए रेज़र टूल की मदद से हम ये ऑप्शंस कर सकते हैं चूज़। रेज़र टूल में आएंगे, इसको छोटा करेंगे और हम यहाँ पर रेज़र टूल को इस तरह से बिल्कुल इसके साइड से ये रिमूव कर देंगे। देन हम और छोटा करेंगे इस रेज़र को, और जो हमारे पास एरिया बचा है जिसमें हमें वो खड्डा नज़र आ सके, ताकि हमें वो चीज़ ज़्यादा रियलिटी के करीब लगे, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। सो आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी और इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके आने वाले ताकि जो वीडियोज़ मैं और बनाता हूँ उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।